दिनेश गिरोला, जिन्हें स्टॉक बर्नर के नाम से भी जाना जाता है, शेयर बाजार की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। एक साधारण पृष्ठभूमि से वित्तीय सफलता तक की उनकी प्रेरणादायक यात्रा ने लोगों को आकर्षित किया है। यह कहानी उनकी असाधारण यात्रा को दर्शाती है, जिसमें उनके प्रारंभिक जीवन, करियर की दिशा, ट्रेडिंग में सफलताएं और प्रमुख उपलब्धियों को उजागर किया गया है। 2000 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे दिनेश गिरोला एक साधारण परिवार में पले बढ़े, जहां आर्थिक संसाधन सीमित थे। चुनौतियों के बावजूद उन्होंने कम उम्र से ही दृढ़ निश्चय और साहस का परिचय दिया। 3 छोटी बहनों और एक छोटे भाई के साथ दिनेश एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जहां उनके पिता सब्जी की दुकान चलाते थे। 2018 में उन्होंने खेल कोटे के माध्यम से भारतीय सेना में शामिल होकर अपने जीवन की परिवर्तनकारी यात्रा की शुरुआत की। सेना में रहते हुए उन्होंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू की, कारण बाद में उन्हें सेना छोड़नी पड़ी। 2020 में एलओसी पर तैनाती के दौरान मेडिकल समस्याओं के चलते उन्हें हथियार रखने की अनुमति नहीं मिली और उन्हें सैनिकों के लिए खाना पकाने की जिम्मेदारी दी गई। इसी दौरान उन्होंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें शेयर बाजार से लाखों कमाने की बात की गई थी। इससे प्रभावित होकर उन्होंने डीमैट खाता खोला। उस समय उनकी मासिक आय 45,000 रुपए थी और इसी आय से उन्होंने शेयर बाजार में ट्रेडिंग शुरू की। शुरुआत में वे 1-2 दिन में 20-30 रुपए का लाभ कमाने लगे। एक मित्र की सलाह पर उन्होंने अपनी बचत के 80 से 90,000 रुपए एक आईपीओ में लगाए और 18,000 रुपए का पहला मुनाफा कमाया। इस सफलता से उनमें लालच आ गया। 18,000 रुपए के लाभ के बाद वे शेयर बाजार की चमक दमक में फंस गए। उन्होंने अपनी शुरुआती राशि 80,000 और मुनाफा जोड़कर 1 लाख रुपए की पूंजी से ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन पहले ही दिन शॉर्ट सेलिंग में 20,000 रुपए का नुकसान हो गया। इस नुकसान की भरपाई के प्रयास में उनका नुकसान और बढ़ता गया, जो पहले 20,000 से 45,000 और फिर पूरे 1 लाख तक पहुंच गया। 2021 में इस 1 लाख के नुकसान को पूरा करने के लिए उन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की, लेकिन यह कदम और भारी नुकसान में बदल गया। उन्होंने अपनी पूरी सैलरी का 1 लाख रुपए फिर से बाजार में निवेश किया। यह राशि जब 1,20,000 तक पहुंची तो उनका लालच और बढ़ गया, जिसके चलते उन्होंने फिर से सारी कमाई गंवा दी। एक मित्र की मदद से उन्होंने बैंक से 8 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया, जिसकी मासिक किस्त 18,000 रुपए थी। शुरू में उन्होंने 2 लाख रुपए कमाए, लेकिन बाद में वह रकम भी गंवा दी। इसके बावजूद उन्होंने ट्रेडिंग नहीं छोड़ी। दिनेश ने अपनी सैलरी से 3 लाख रुपए और बैंक से 7 लाख रुपए मिलाकर कुल 10 लाख रुपए की राशि फिर से बाजार में निवेश की, ताकि पहले के 10 लाख के नुकसान की भरपाई हो सके। लेकिन 3 हफ्तों के भीतर ही वह पूरी राशि गंवा बैठे। कुल 20 लाख के नुकसान के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए शेयर बाजार से दूरी बना ली और अपनी सैलरी का आधा हिस्सा लोन की किस्त चुकाने में लगाने लगे। 2 से 3 महीने में अपनी सैलरी से 1.5 लाख रुपए बचाने के बाद उन्होंने शेयर बाजार में दोबारा प्रवेश किया। सेना के दोस्तों की मदद से उन्होंने 10% लाभ के एवज में 8 लाख रुपए जुटाए और अपनी 2 लाख की बचत मिलाकर पूरी 10 लाख की राशि फिर से निवेश की। इस समय तक उनका नुकसान 20 लाख हो चुका था। कुछ लाभ होने पर उन्होंने दोस्तों के पैसे लौटा दिए और उनका विश्वास जीत लिया। 45,000 रुपए की मासिक सैलरी में लाख की किश्तें चुकाते हुए वे आर्थिक तंगी में आ गए। तीसरे महीने तक उन्होंने फिर सारा पूंजी गंवा दिया, जिससे दोस्तों से मनमुटाव हो गया। 1 महीने की छुट्टी के दौरान वे घर नहीं गए और पूरा समय एक जगह रहकर शेयर बाजार की बारीकियां सीखते रहे। तभी उन्होंने अपनी गलतियों को पहचाना और सुधार किया। इसके बाद उन्होंने अपने एक दोस्त के नाम पर झूठ बोलकर 10 लाख रुपए का बैंक लोन लिया और अपनी 2 लाख की बचत मिलाकर 12 लाख की राशि से फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की। इस बार उन्होंने रणनीति बदली, थोड़ा नुकसान होने पर भी मुनाफा बुक करने और धीरे धीरे मुनाफा बढ़ाने की नीति अपनाई। यह रणनीति सफल रही, लेकिन तब तक दिनेश कुल मिलाकर 40 लाख का नुकसान झेल चुके थे। आखिर में दिनेश के पास सिर्फ 3.5 लाख रुपए बचे थे। एक करो या मरो की स्थिति में उन्होंने इस राशि से फिर से ट्रेडिंग शुरू की। एक दिन उन्होंने 22 लाख रुपए कमाए तो किसी और दिन 18 लाख रुपए गंवा दिए। अंततः उनकी स्थिति की जानकारी सैन्य अधिकारियों को भी हो गई, जिससे उनकी नौकरी पर असर पड़ने लगा। अप्रैल 2022 में दिनेश गिरोला ने सेना की नौकरी छोड़ दी और फुल टाइम ट्रेडिंग शुरू कर दी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक बर्नर पर शेयर बाजार से जुड़ी रणनीतियां साझा करना शुरू किया। जब दिनेश ने 20 लाख रुपए कमाए तो उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए 8 लाख रुपए घर भेजे
और बाकी 12 लाख रुपए से पीजी में रहकर ट्रेडिंग जारी रखी। वे 1 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई तक पहुंचे। दिवाली के दिन उन्होंने अपनी सफलता की सच्चाई परिवार को बताई। वे कई महीनों से छिपकर ट्रेडिंग कर रहे थे और जब उन्होंने ये 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए तब उन्होंने पिछले साल दिवाली पर परिवार को बताया कि उन्होंने नौकरी छोड़ दी है और अब ट्रेडर बन चुके हैं। शुरुआत में रिश्तेदारों को उन पर विश्वास नहीं हुआ। दिवाली पर घर आने से पहले दिनेश ने अपने पिता को फोन कर बताया कि उन्होंने एक दिन में 22 लाख रुपए कमाए हैं। पिता ने जवाब दिया कि अगर घर नहीं आ रहे तो मत आओ, लेकिन झूठ मत बोलो। तब दिनेश ने अपने अकाउंट का स्क्रीनशॉट भेजा जिससे उनके पिता को विश्वास हुआ। घर लौटते समय उन्होंने नया फ्लैट खरीदा और पूरे घर को शानदार तरीके से सजाया। उन्होंने अपने पिता को एक स्कूटर भी उपहार में दिया। अब दिनेश ने घर में ही ट्रेडिंग का सेटअप बना लिया है। दिनेश किरोला, जिन्हें स्टॉक बर्नर के नाम से जाना जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी लोकप्रिय हो चुके हैं, जहां वे शेयर बाजार ट्रेडिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं। भले ही उन्हें कोई औपचारिक पुरस्कार न मिला हो, लेकिन ट्रेडिंग समुदाय में उनका प्रभाव निर्विवाद है। उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए है और वे ट्रेडिंग, सोशल मीडिया और पेड प्रमोशनों से आय के कई स्रोत बना चुके हैं। उनके YouTube चैनल पर 5.5 लाख से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। एक सैनिक से लेकर शेयर बाजार के माहिर तक की दिनेश किरोला की यह यात्रा दुनिया भर के उभरते ट्रेडर्स के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी यह दिखाती है कि वित्तीय सफलता पाने के हर्ष और निरंतर सीखना कितना जरूरी है। स्टॉक बर्नर के रूप में वे जैसे जैसे सोशल मीडिया और ट्रेडिंग विशेषज्ञता के जरिए लोगों को प्रेरित और सशक्त करते जा रहे हैं, उनका स्थान शेयर बाजार समुदाय में स्थायी होता जा रहा है।